जय हिंद। प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया है गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग दिया गया है 30। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग दिया गया है 30। तो अगर हमने मान लिया कि गणित में उसने x अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में कितना करेगी, 30 माइनस एक्स। भाई कुल 30 हो रहा है तो x मैंने गणित में मान लिया, तो अंग्रेजी में 30 में से x को माइनस कर दो, जितना अंक बचेगा उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए। और उसके बाद फिर एक कंडीशन दी गई है कि यदि गणित में उसके 2 अंक बढ़ा दिए जाएं, यानी कि इसमें 2 अंक बढ़ा दिए जाएं, x + 2 कर दिए जाएं, और अंग्रेजी में 3 अंक घटा दिए जाएं, यानी कि इसमें 30 माइनस एक्स माइनस 3 इसमें से घटा दिए जाए, 3 अंक घटा दिए जाएं, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और इसका और इसका गुणनफल किसका है, 210 के बराबर है। ठीक है, यानी कि x + 2 और 27 माइनस एक्स इसका गुना क्या है, 210 के बराबर है। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा और इस समीकरण को आप हल करोगे द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, फिर उसको आप हल कर सकते हो। वहां से x का मान आ जाएगा और वो x का मान क्या होगा, शेफाली के गणित के अंक। ठीक है, और फिर अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे, 30 में से x को माइनस कर दोगे तो अंग्रेजी में उसके अंक पता चल जाएंगे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? देखो अब इसे लिखेंगे कैसे। माना शेफाली ने क्लास टेस्ट में गणित विषय में x अंक प्राप्त किए। ठीक है, x अंक प्राप्त किए। ठीक है, और यहीं पे दी गई है गणित तथा अंग्रेजी के अंकों का योग जो है वो है 30। ठीक है, तो शेफाली अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए, वो कितने हैं, वो हो जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि हमने गणित में मान लिया कि x अंक प्राप्त किए। टोटल योग दिया गया है गणित और अंग्रेजी का 30, तो अंग्रेजी में कितने होंगे, 30 में से x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रश्नानुसार बताया गया है कि यदि अंग्रेजी गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, तो यदि गणित में 2 अंक बढ़ा दिए जाएं तो कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम कर दिए जाएं, 3 अंक कम किए जाएं, तब क्या होगा, तो ये अंग्रेजी है आपका 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स, यानी कि अंग्रेजी में इतने अंक, गणित में इतने। और इन दोनों का गुणा दिया गया है 210 के बराबर, x + 2 और 27 माइनस एक्स का गुना क्या है, 210 के बराबर है। ठीक है, अब हम इनका गुना कर लेंगे। सबसे पहले इस x का इस पूरे के साथ गुना होगा, तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स गुना, प्लस इस 2 का फिर इस पूरे के साथ, तो 27 गुना माइनस एक्स बराबर 210। ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। अब इस x का अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स का स्क्वायर।
फिर इस 2 का इस 27 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54, 27 दूना 54, और माइनस में 2x बराबर में 210। ठीक है, नीचे का भी मैं पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि हमें जो मिलना था वो मिल गया है, निकालना था। अब इसके आगे हम करते हैं। तो इधर ये आपका 27x और यहाँ पे है -2x। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को बाहर रखते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुपद में हमने पढ़ा था कि जो इसका घात बड़ी होती है उसको सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर इधर रख लिया। 27x माइनस 2x ये हो जाएगा आपका 25x प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, और ये है 54, और इधर है 210 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे -x² प्लस 25x और माइनस का 156 हो जाएगा। इसका हल करेंगे, माइनस में है और इसमें से 54 चला जाएगा 210 में से, तो 156 आएगा बराबर में 0। अब यहाँ पे x² माइनस में है, -1 पूरे में से कॉमन ले सकता हूँ उभयनिष्ठ, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ, -1 कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा x² माइनस का 25x और प्लस का 156 बराबर में 0। इस -1 को उधर भेजेंगे, 0 है उसके साथ गुना होगा या भाग होगा, हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि इधर बचेगा क्या, ठीक है, बराबर में 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब आप इसको करने के लिए जिस विधि से चाहो उससे कर सकते हो, चाहो तो द्विघातीय सूत्र डायरेक्ट लगा दो या फिर गुणनखंड विधि लगा दो। ठीक है, तो इसमें मैं गुणनखंड विधि लगाता हूँ। यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे 1 है और इसी का इसका गुना करेंगे तो ये प्लस का आ रहा है, यानी कि हमें 156 को इस तरीके से गुणनखंड करके तोड़ना है कि दो संख्याओं का योग आए कितना, 25 आए। ठीक है, और अगर उनका गुना करें तो 156 आए। तो इसका हम गुणनखंड अगर करेंगे तो ये होगा 12 और 13 के रूप में। ठीक है, अब आपको पता है गुणनखंड करना, मैं उतना डीपली नहीं जाता कि इसको करूं। ठीक है, 12 और 13 में आएगा तो इसको मैं लिख सकता हूं x² माइनस 12x और प्लस माइनस 13x। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का सिंबल लगेगा, 12 और 13 जोड़ेंगे 25 बन जाएगा, और प्लस का 156 बराबर 0। अब 156 का गुणनखंड किसी को दिक्कत हो रही थी, एक बार देख लो भाई कि ये 12 और 13 से कहाँ से आया। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो a होता है उसका c के साथ इस तरीके से गुणा करते हैं। 4.2 प्रश्न वाले में यही पढ़ा था हमने कि ये नंबर क्या हो जाए, इसका गुणा करें फिर उसका गुणनखंड ऐसे करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है उसको जोड़ने घटाने पे उसके बराबर आए, और कब जोड़ना होता है कब घटाना होता है ये चीज़ बताई गई थी। जब प्लस में आए यहाँ पे तो उसको जोड़ के आना चाहिए। ठीक है, और जब माइनस में आए तो उसको घटा के आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो ये जुड़ के आ रहा है, माइनस माइनस दोनों जुड़ जा रहे हैं, और ये हो गया 56, और इसको हम 2 से जब ले जाएंगे तो ये आपका 2 7 14 2 8 16। ठीक है, और फिर 2 से जाएगा 2 3 6 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से जाएगा 3 3 का 9। ठीक है, और फिर 13, एक कम 13 रखेंगे क्योंकि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक तो ये 13 हो गया। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, तो इनको गुना करेंगे तो ये 12 और 13 यही दो आपके नंबर हैं। इनको आप अगर हल करके आपका 25 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 25 आ जाता है, तो वही कर लिया कि -12 और -13 जोड़ने पे कितना आया, 25 आया। ठीक है, और 56, ये क्लियर बात। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ से x आप बाहर ले सकते हो तो यहाँ पे -12 बच जाएगा। अब इसमें क्या बाहर ले सकते हो, हमें ऐसा बाहर इसमें कॉमन लेना होता है कि ये जो चीज़ आई है उस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी वही बचे, इन दोनों से जब कॉमन लें तो अगर हम -13 यहाँ से ले तो यहाँ पे x बच जाएगा। ठीक है, और माइनस इसमें से माइनस चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -13 से इसमें भाग देंगे तो माइनस में ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 और 13 का गुना करके 56 आया था, तो भाई जब भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 13 से भाग दे रहे हैं तो, और ये 0। अब इस पूरे के अंदर देखो क्या कॉमन है, तो इसमें x - 12 क्या है, दोनों में है, उसको बाहर ले लेंगे तो x - 13 बच जाएगा बराबर में 0। ठीक है, ये चीज़ दिखी नहीं क्या, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं। तो इसमें से पूरे में से जब बाहर लेंगे तो x - 12 क्या है, कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से x - 13, क्योंकि यहाँ से चला गया ये तो x बचा, यहाँ से भी ये चला गया, माइनस का 13 बचा बराबर में 0। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे x के 2 मान हैं, x को आप x - 12 को 0 के बराबर रख सकते हो और x - 13 को भी 0 के बराबर रख सकते हो, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर आपका 12, यहाँ पे x बराबर
13 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि भैया यहाँ पे x के तो 2 मान आ गए, अब क्या क्या लें? तो हम दोनों ले सकते हैं, क्योंकि अंक क्या है, दोनों धनात्मक संख्या में है। अंक आपके आते हैं धनात्मक में, ऋणात्मक में भी अंक आते हैं, तो ऋणात्मक में आते हैं तो हम भी वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अंक की बात हो रही है। कभी किसी के -3 भी आते हैं अगर निगेटिव मार्किंग रहती है तो। ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम x का मान 12 लेते हैं, यदि x बराबर क्या लेते हैं, 12, ठीक है, क्योंकि एक बार 12 एक 13 भी दोनों 2 मान आए हैं, तो ये लेंगे। तो शेफाली के क्या होंगे, गणित में कितने अंक होंगे? यदि हमने 12 लिया है तो शेफाली के गणित के अंक होंगे 12 और अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे, अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे कितना, 30 में से 12 घटा दो भाई, 30 - 12 कर दो, यानी कि 18। और यदि हम x का मान लेते हैं 13, तो शेफाली के गणित के अंक होंगे कितने, 13, और अंग्रेजी के अंक होंगे 30 - 13, ठीक है, यानी कि 17। तो ये 2 आपके उत्तर आएंगे। यदि हम x का मान 12 लेंगे तो अंग्रेजी में गणित का x के मान 12 लेते हैं, शेफाली के गणित के अंक 12 होंगे, अंग्रेजी के हो जाएंगे 18। यदि 13 लेते हैं तो गणित के हो जाएंगे 13 और इसके 18 अंग्रेजी के। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको प्रश्न। छठा प्रश्न है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो, इसको सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, आयताकार है, तो आयताकार हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये होता है आपका आयता आकार। ठीक है, ये आपका दिया गया है। इसमें कह रहा है कि छोटी भुजा, विकर्ण क्या है, छोटी भुजा से 60 अधिक है। विकर्ण क्या होता है, ये वाली भुजा को बोलते हैं जो ऐसे डायगोनल से जाती है, यहाँ से यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं विकर्ण। ये क्या है, छोटी भुजा से 60 सेंटीमीटर अधिक है, और जो इसकी बड़ी भुजा है ये छोटी भुजा होगी। तो हम अगर मान लेते हैं x मान लेते हैं इस छोटी भुजा को, तो आपका विकर्ण क्या हो जाएगा, x + 60 हो जाएगा, और इसकी बड़ी भुजा क्या है, x + 30, ये भी अधिक है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आयताकार में क्या होते हैं, कोण क्या होते हैं, सब 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये वाला भुजा भी क्या होगी, 90 अंश की होगी। तब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगती है समकोण त्रिभुज पे। तो ये वाला त्रिभुज आप ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और उसमें क्या होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के, ठीक है, और प्लस में लंब के वर्ग के। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे लगाएंगे, और जब इसको हम हल करेंगे तो एक हमें समीकरण बन जाएगा जो कि द्विघात समीकरण बन जाएगा, और वहीं से फिर हमें x का मान पता चल जाएगा। और x का मान जैसे ही पता चलेगा, ये छोटी भुजा हो जाएगी, फिर x में 30 जोड़ देंगे, वो बड़ी भुजा हो जाएगी, और फिर उसका विकर्ण हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हम सारी भुजाएं बता देंगे, x ये और ये, इन दो को बताना, क्योंकि भुजा ये है, विकर्ण तो ये है। अगर पूछेगा तो विकर्ण भी हम बता देंगे, चाहो तो बता देना विकर्ण इसका ये होगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, करें। ओके, तो एक मैं साइड में यहाँ पे बना लेता हूँ डायग्राम इसका। ठीक है, ये है आपका आयताकार, और इसमें हमने इसको मान लिया है छोटी भुजा x, बड़ी भुजा क्या हो जा रही है, x + 30 है, और इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो क्या है, x + 60 है। यहाँ तक क्लियर। अब इसी चीज़ को हमें लिख के बताना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें मानेंगे, छठा प्रश्न है। ठीक, माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है। ठीक है, सारी चीजें मीटर में बात की गई है। ठीक है, तो खेत का विकर्ण क्या हो जाएगा, खेत का विकर्ण हो जाएगा, छोटी भुजा से में 60 जोड़ दिया जाए, यानी कि ये, तो x + 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तथा बड़ी भुजा क्या है, 30 ज़्यादा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 30 कर देंगे, और ये भी आपके मीटर में। ठीक है, अतः
अब हम बात करते हैं, इसका नेमिंग भी दे देते हैं, ए बी सी डी। हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में जहाँ पे कोण डी क्या है 90 अंश है, या ये क्या है 90 अंश है, सारे 90 होते हैं आयताकार में, ठीक है, रेक्टेंगल में, आयत में, तो ये क्या है 90 अंश है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण यहां पे दिया गया x प्लस 60 इसका वर्ग बराबर लंब आपका दिया गया है x, ठीक है, और प्लस में आधार आपका है x प्लस 30। अब इसमें तो पता है ना ये क्या होता है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज में इसको कर्ण बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे छोटी भुजा यानी कि ये वाली भुजा ये क्या होती है, आपकी लंब होती है, जो ऊंचाई रहती है और जिस पे रखा हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है, इसका भी वर्ग। अब हम इनको हल करेंगे, तो इसको अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 6 का 36 2 0 बराबर में इधर क्या है x स्क्वायर प्लस ये भी x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 3 तिहाई 9 और 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे x स्क्वायर है एक और इधर भी x स्क्वायर है, ये एक से एक कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है मैं एक बार लिख देता हूँ, 120x इधर बचा हुआ है 3600 बराबर में इधर बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस में 900। इसको मैं पूरे को पलट सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बराबर लगा है पूरे को पलट लेता हूँ। तो मैं इस पूरे को ही पलट रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। ये वाली चीज़ इधर लिख दूंगा, ये वाली चीज़ उधर लिख दूंगा। तो इसको ध्यान से देखना, मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 बराबर में ये क्या है, बराबर के उधर है 120x प्लस 3600, ठीक है, ये चीज़। और फिर अब हम इधर की सारी चीज़ें इधर लाते हैं, तो ये x स्क्वायर 120 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इधर 60x है, माइनस का 120x प्लस 900 36 आएगा, इधर माइनस में हो जाएगा बराबर में 0। और इधर क्या है x स्क्वायर और ये क्या है माइनस 60x है, और इधर माइनस 9 का 9 9 18 9 3 27 9 चौक 36, यानी कि ये 2700 बचेगा, ठीक है, माइनस कर लेना बराबर में 0। अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। अब आप इसको हल करोगे, हल करने के लिए क्या करना है भाई, तो अब ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे a क्या है, a की जगह पे 1 है और यहाँ पे c है, इन दोनों का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2700 आएगा, माइनस का आएगा, यानी कि इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिसको घटाने पे, दोनों नंबर को घटाने पे क्या आए 60 आए, ठीक है। तो इसका हम अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा, ये जैसे तो अभी करूँगा बहुत लंबा सा होगा, एक 90 और 30, ठीक है, क्योंकि 9 त्रिक 27 हमने पढ़ा, ठीक है, अभी 9 त्रिक 27 और 90 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 60 भी आ जाएगा। तो यही दो आपके नंबर यहाँ पे बन जाएंगे, x स्क्वायर माइनस में 90 में से 30 घटाओ तो 60 आएगा, और इन दोनों का अगर हम दोनों नंबरों का गुना करें तो 2700 भी आएगा, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, समझ गए, ओके। अब इसको हम आगे ले चलते हैं, अंदर x का गुना करेंगे तो माइनस का 90x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30x हो जाएगा, माइनस का 2700 बराबर में 0, ठीक है। अब इसमें देखो क्या उभयनिष्ठ है, इसके अंदर x उभयनिष्ठ है, x ले लेंगे बाहर तो x माइनस 90। इसमें देखो क्या उभयनिष्ठ है, प्लस का 30 उभयनिष्ठ है तो x माइनस 3 कितनी बार में जाएगा, 3 9 27, तो यानी कि 90 आ जाएगा बराबर में 0। अब इस पूरे में क्या उभयनिष्ठ है, इस पूरे में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, तो इस पूरे में से हम अगर x माइनस 90 बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। और फिर आपको पता है कि जब ऐसे होता है गुणन के रूप में तो हम इसको एक बार x माइनस 90 बराबर 0 रख सकते हैं, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा।
और फिर x प्लस 30 बराबर 0 रख सकते हैं। यहाँ पे x बराबर माइनस का 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे x क्या चीज थी, भुजा हमने माना था, एक छोटी भुजा, ठीक है। तो भुजा क्या हो सकती है, कभी ऋणात्मक में हो सकती है क्या, नहीं भाई, लाइन होगी तो होगी या वरना जीरो होगी, नहीं होगी। आप बोलो ऋणात्मक में, ऋणात्मक में तो संभव ही नहीं है ना। प्रैक्टिकल सोचो, दुनिया में मैं बोलूं कि -3 सेंटीमीटर की लाइन खींचो तो खींच सकते हो क्या स्केल से, नहीं भाई, माइनस की नहीं खींच सकते, जीरो खींच सकते हैं, जीरो ये भाई यही हो गई लाइन, 1 सेंटीमीटर ये हो गई, ठीक है, मतलब माइनस में तो नहीं है, ठीक है, तो ये संभव ही नहीं है। तो x का मान क्या लिया जाएगा, सिर्फ 90 लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं मिटाता हूं, इधर ही लिख के बताते हैं कि आपको लिखोगे क्या। आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या होगी, x बराबर, या फिर डायरेक्ट लिखो छोटी भुजा 90 मीटर है, ठीक है। अतः या फिर और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, x में 30 जोड़ा था, ये बड़ी भुजा थी, तो यहाँ पे 90 में भी 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120 मीटर, ठीक है। तो ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा हो जाएगी। वैसे भुजाएं ही बोलना है तो भुजा में वही आती हैं, विकर्ण भी बताना चाहो तो बता देना। 30 में 60 जोड़ देना, ठीक है, 90 में 60 जोड़ देना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 मीटर, तो उसका विकर्ण ये होगा। ये है आपका प्रश्न, ऐसे करना है आपको।